हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुजुकी 150 फिक्स सीरीज़ बाय लेंसर फिक्स गैराज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी सुजुकी 150 में जनाडू हेडलाइट इंस्टॉल कर सकते हैं खुद ही। अक्सर 150 यूज़र्स को क्या इशू आता है बाइक ख़रीदने के बाद, सबसे बड़ी जो कंप्लेन आती है वो ये आती है कि भाई इसकी जो हेडलाइट है वो रोड ही नहीं दिखाती, ना हाई पॉइंट पे हाई बीम पे रोड दिखाती है, ना लो बीम पे। तो लोग बड़े परेशान हैं इसकी वजह से। लोग कोई एलईडी लगा रहा होता है, कोई जो है उल्टे सीधे बल्ब लगा रहा होता है मार्केट से लेके, जिनके अंदर लेंस लगा हुआ होता है। उससे भी काम हो जाता है लेकिन वो एक लिमिटेशन तक होता है, बस उसका जो है ना फोकस स्पॉट फोकस पड़ता है, तो वो जो है ना प्रॉपरली फैला हुआ फोकस नहीं पड़ता। तो इसके लिए हमारे पास सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन है वो ये है कि हम अपनी स्टॉक हेडलाइट को रिप्लेस कर दें जनाडू हेड बीम से। क्यों? क्योंकि एक तो उसके आगे कांच का शीशा होता है और पीछे मेटल का फोकस होता है, जबकि स्टॉक लाइट के अंदर आगे प्लास्टिक का शीशा होता है और पीछे भी प्लास्टिक का फोकस होता है, जिसकी वजह से हम उसके अंदर कोई हाई पावर वाला बल्ब नहीं लगा सकते, क्योंकि वो इंस्टेंटली जो है वो मेल्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। ये कुछ इंस्टॉलेशन के बाद के मनाज़र हैं कि किस तरह का व्यू आपको मिलेगा जनाडू बीम इंस्टॉल करने के बाद। जो लोग इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उनको ज़रा आइडिया हो जाएगा। ये लो है बीम और ये हाई बीम है। इस प्रोसेस को करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक जनाडू बीम की, एक 6 मिलीमीटर का वायर 5 गज, हॉर्न की लुपियाँ 15 अदद तकरीबन, ये बैटरी वाली लुपियाँ हैं प्लस माइनस की, ये हॉर्न लुपियों के रबर्ड्स हैं, और ये रिले है 12 वोल्ट की 2 4 पिन वाली, ये रिले के ग्रिप्स हैं, ये 10 एम्पीयर का फ्यूज़ है, और ये प्लास का सेट है मेरे पास, और ये एक इलेक्ट्रिकल टेप। ये इनिशियल सर्किट डायग्राम है जो काम करने से पहले मैंने बनाई थी, और ये आप पॉज करके देख सकते हैं। ये है सुजुकी GS 150 SE 2022। सबसे पहले हमने हेडलाइट की बीम निकालनी है। उसके लिए 2 स्क्रूज होते हैं। ये एक स्क्रू इस साइड पे है और इसी तरह दूसरा स्क्रू ये इस साइड पे है। इन दोनों को हम खोलेंगे और हेड बीम बाहर निकाल लेंगे। फ़िलिप्स स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं ये हेडलाइट की बीम खोल लूँगा, और उसके बाद इसको निकालने के बाद इसके अंदर से जो वायर्स हैं वो अलग कर लूँगा। पार्किंग का भी अलग कर लिया है और हेडलाइट भी बाहर निकाल लिया है। सबसे पहले हेडलाइट के अंदर से मैं बल्ब अलग करूँगा, लॉक खोल के। ये बल्ब निकाल लिया मैंने, और ये पार्किंग बल्ब भी निकाल रहा हूँ। ये पार्किंग बल्ब निकल गया मेरा। ये है जनाडू बीम, कांच गिलास और मेटल प्लेट पीछे से। इन 3 लॉक्स को दबा के हम निकालेंगे तो हमारी ये हेडलाइट जो है रिंग से अलग हो जाएगी। ये देखें, ये 1, ये 2, ये 3, और इसको मैं अब एक साइड से दबाऊंगा तो ये लॉक निकल जाएगा। ये एक लॉक निकल गया, और ये इसी तरीके से दूसरा लॉक निकाल लिया, और ये तीसरा लॉक निकल गया। अब इस तरीके से मैं हेडलाइट को बाहर निकाल लूँगा और ये हेडलाइट निकल गई। फ्लैट स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं इसका जो बल्ब लॉक होता है वो निकालूंगा इस लाइट में से, पुरानी लाइट में से, ताकि मुझे नई लाइट में इस बल्ब लॉक को यूज़ कर सकूं। जो नया बल्ब मैं यूज़ करूंगा वो है ओसराम 180 वाट, और ये मैं जनाडू बीम में लगा दूंगा चेक करने के लिए फिटिंग। अब पुरानी लाइट में से निकाला हुआ लॉक मैं इसके अंदर ऐसे लगाऊंगा जैसे आप देख सकते हैं। इस तरह ये लॉक पहले एक साइड से लगेगा, और फिर उसको मैं ज़ोर से नीचे की तरफ दबाऊंगा दूसरी साइड से, तो वो लॉक आराम से लॉक हो जाएगा, बल्ब लॉक हो जाएगा अपनी जगह पे। और ये देखें, इजीली ये हो गया है। ये बिल्कुल फिक्स हो गया। अब अपनी जगह से ना बल्ब हिलेगा ना लॉक हिलेगा। अब हम जनाडू बीम को जो रिंग असेंबली थी उसके अंदर दोबारा फिट करेंगे, और उसके लिए मैंने ये जो है साइडों से थोड़ा सा पेचकस से दबा के इसको फिट कर रहा हूँ, और ये इजीली आराम से फिट हो गई है इसके अंदर। अब बारी है लॉक्स लगाने की। लॉक्स के लिए हमें 2 बंदों की ज़रूरत पड़ेगी। एक बंदा हेडलाइट को पकड़ेगा और दूसरा बंदा उतने में लॉक लगाएगा। ये देखें, इजीली फिट हो जाएगा। एक साइड से दबाना है बस आपने लॉक को, और वो फ्रेम को पकड़ लेगा इस तरीके से। ये देखें, इजीली ये फिट हो गया है, वैसे ही जैसे पुराना पहले वाला फिट हुआ था। ये मैं वायर्स अलग कर रहा हूँ पुराने वाले बल्ब होल्डर के अंदर से, जो पहले होल्डर और बल्ब लगे हुए थे। इसका जो प्लास्टिक का ये जो है होल्डर है, इसमें से ही मैंने वायर अलग कर ली, क्योंकि मुझे इस रबड़ की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ये रबड़ यहाँ यूज़ करूँगा। ऑल्दो ये फिट नहीं हो रही है इसके अंदर, लेकिन मैं इसको काट के ऐसा बनाऊँगा कि ये फ़िट हो जाए। उसके लिए आप देखें, मैं कटर प्लास से इसकी रबड़ को शेप में काट रहा हूँ, ताकि मेरा जो बल्ब होल्डर होगा
नए वाले बल्ब का, वो ईज़िली इस तरीके से अंदर से फिट होके जब मैं बल्ब लगाऊँ, होल्डर लगाऊँ बल्ब के ऊपर, तो ये रबड़ पीछे से आराम से होल्डर के ऊपर बैठ जाए और मुझे नया रबड़ भी ना ख़रीदना पड़े। ये देखें भई, ये पुराना रबड़ ही मैंने इस पे फिट कर दिया। अब मैं ये पार्किंग बल्ब फिट कर रहा हूँ, ये पार्किंग बल्ब भी फिट हो गया है। अब 12 की टी की मदद से मैं जो हूँ सीट खोलूँगा। उसके लिए 2 नट्स होते हैं पीछे, ये एक नट मैंने खोल लिया है और ये दूसरी साइड पे मैं जाके दूसरा नट खोल रहा हूँ 12 की टी से, और उसके बाद सीट आराम से उतर जाएगी। 10 नंबर की टी से मैं टैंक के दोनों नट खोल के टैंक निकाल लूँगा। टैंक उतारने के बाद मैं वायर मेजरमेंट लूँगा, और ये पॉजिटिव वायर है मेरे पास, 6 mm का वायर जो था मेरे पास, इसका मैं पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से एक मेजरमेंट ले रहा हूँ। और ये मैंने मेजरमेंट लेने के बाद इसको इतना काट लिया है। अब ये ग्राउंड की मेजरमेंट ले रहा हूँ, ग्राउंड यहाँ से लेंगे हम हॉर्न के पीछे से, और ये ग्राउंड के लिए भी मेजरमेंट ले लिया मैंने। ये एक रिले है मेरे पास 4 पिन की। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग पूछना चाह रहे होंगे कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि रिले के कौन से 2 पॉइंट्स पे मुझे इनपुट देना है, यानी करंट और ग्राउंड देना है। तो उसके लिए मैं एक मल्टीमीटर यूज़ करूँगा और इसको 200 किलो ओम पे मैं सेट करूँगा रेजिस्टेंस पे। ये 200 किलो ओम पे मैंने सेट कर दिया इसको, 200 किलो ओम पे। उसके बाद जो है ये मल्टीमीटर के थ्रू हम पिन्स पे जो है ये लगाएंगे इसके प्रोब्स, और चेक करेंगे रेजिस्टेंस किन 2 टर्मिनल्स पे आ रही है। जिन पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ जाएगी इसका मतलब वो हमारे इनपुट पॉइंट्स हैं। इन 2 पे भी नहीं आ रही, किसी पे नहीं आ रही। अब ये आखिरी 2 बचे हैं, इनके ऊपर रेजिस्टेंस आ गई है, तो इसका मतलब ये हमारे 2 इनपुट पॉइंट्स हैं। इनके ऊपर मैं निशान लगा लूँगा कि प्लस माइनस किसी को भी मैं एक दे दूँगा। इसको प्लस दे दिया, इसको माइनस दे दिया। ये मुझे एक पुराना फ्यूज़ होल्डर मिला है जिसमें फ्यूज़ लगा के इसको बंद किया जा सकता है। तो इसको मैंने एक साइड से तार छील के इसके अंदर मैंने बैटरी वाली लुप्पियाँ लगा के मैं इसको जो है एज अ टर्मिनल बना रहा हूँ, ताकि मैं इसको बैटरी पे अटैच कर सकूँ। बैटरी के नट पे 10 का नट होता है। ये मैंने इसको लॉक कर दिया और इसमें से तार जो है एक्स्ट्रा तार पीछे की तरफ कर दिया है। और उसके बाद मैंने इसमें 10 एम्पीयर का फ्यूज़ लगा के इसका कैप बंद कर दिया है। अच्छा, उसके बाद मैं ये प्लस का वायर जो मैंने नाप के काटा था इसको मैंने फ्यूज़ के साथ बांध दिया और उसके ऊपर टेपिंग कर दी है मैंने। अब ये रिले के अंदर मैं एक ग्रिप लगा रहा हूँ, और उसके बाद उसके दोनों जो मुझे इनपुट पॉइंट्स हैं वो मैंने अलग कर लिए हैं। उनको छील रहा हूँ मैं उसके बाद इनपुट पॉइंट्स को, और उसमें से एक प्लस का वायर पकड़ के मैंने जो रिले का प्लस मार्क बनाया हुआ है उसको मैंने इस तरीके से ये फ्यूज़ के वायर के साथ जोड़ दिया है, और उस पर टेपिंग भी कर दी है मैंने। अब मैंने ये बल्ब का होल्डर लिया है, इसका जो ये वाइट वाला वायर है इसको मैं छीलने के बाद इसको एज अ मैं बनाऊँगा ग्राउंड। तो ये मैंने ग्राउंड वायर पकड़ा, इसको मैं ग्राउंड वायर को छीलने के बाद इसको मैं डायरेक्ट इसके साथ ये अटैच कर दिया है, और इसके बाद प्लास से मोड़ के अच्छी तरह टेपिंग कर रहा हूँ इसके ऊपर मैं। और ये दूसरा जो है मैं एक जो एंड था इसका ग्राउंड वायर का, इसको छील के मैंने इस पर बैटरी वाली लुप्पी लगा के इसको अच्छी तरह प्लास से दबा दिया है। ये एज अ ग्राउंड एक्ट करेगा मेरे लिए। ये तैयार हो गया मेरा ग्राउंड। अब जो है मैंने ये रिले दूसरी वाली भी मुझे इसके साथ अटैच करनी है, तो दूसरी रिले का जो पॉजिटिव था वो भी मैं इसी रिले के पॉजिटिव वायर यानी जो प्लस आ रहा है बैटरी से उसके साथ इसको मैं कनेक्ट करके प्लस से दबा के, और ये मैंने इसके ऊपर टेपिंग कर दी है। तो प्लस मेरा कॉमन हो गया है दोनों रिलेज़ का। अब ये मैंने ग्राउंड वायर जो मैंने तैयार करी थी इसको मैंने बीच में से थोड़ा छीला है। क्यों? क्योंकि मुझे रिले के ग्राउंड भी कॉमन करने हैं, तो ये रिले के मैं 2 ग्राउंड लूँगा। अब ये रिले के 2 ग्राउंड ले लिए मैंने, इन दोनों को पहले आपस में मिला लिया इस तरीके से, और मिलाने के बाद मैं इनको इस ग्राउंड वायर के साथ अटैच करूँगा ताकि मेरा ग्राउंड कॉमन हो जाए बैटरी से डायरेक्ट जो ग्राउंड आ रहा होगा। ये प्लास से इसको मोड़ दिया अच्छी तरीके से और इसके ऊपर टेपिंग कर दी। ये मैंने बल्ब के होल्डर पे लिख भी दिया कि ये मेरा ग्राउंड पॉइंट है ताकि मुझे याद रहे। अब दोनों में से किसी एक रिले को मैं पकड़ूंगा, उस पर मैं निशान लगा दूंगा कि ये हाई की रिले है, और इसी तरीके से जो दूसरी बची हुई रिले है उस पर मैं लिख दूंगा कि ये लो की रिले है ताकि मुझे आसानी रहे। अब जो बची हुई रिले के जो 2 पॉइंट्स मेरे पास बचे हैं रिले के, उन दोनों में से किसी एक को मैं लूँगा और एक हाई के साथ कनेक्ट कर दूँगा। टॉप वाले जो होल्डर का येलो वाला मेरा पार्ट है, वायर है, और उस पर टेपिंग कर दूँगा। तो ये मेरी बन गई हाई की रिले में से हाई का एक पॉइंट मेरा बन गया हाई।
और इसी तरह लो के रिले का जो दूसरा पॉइंट है मैं उसको लूँगा और इस तरीके से लो के पॉइंट पर कनेक्ट कर दूँगा होल्डर पे और टेपिंग कर दूँगा, तो ये मेरा लो बन गया। अब हमारे पास बचे हैं 2 इनपुट पॉइंट जो कि असेंबली से आएंगे। अच्छा, अब मैंने ये होल्डर जो मेरा बल्ब का आ रहा था, ये पीछे से असेंबली से जो कनेक्शन आ रहे हैं मेरे, ये मैंने ग्रिप पूरा इसका काट दूंगा, मेरे किसी काम का नहीं है ये 3 वायर इसमें से निकल गए मेरे पास। अच्छा, अब पीछे से मैं ये हेडलाइट के नीचे से मैं ये होल्डर और रिले वगैरह अंदर की तरफ करूँगा ताकि मेरी वायरिंग यहाँ तक आ जाए और मैं नाप लूँ कितना मुझे चाहिए। अच्छा, ग्राउंड पॉइंट के लिए जो मैं बता रहा था, ग्राउंड पॉइंट के लिए ये वाला जो हिस्सा है हॉर्न के पीछे जो ये लगा हुआ है यूरो 2 का जो नट है, ये मैं खोल लूँगा एक ऊपर टॉप वाला। उसके बाद उसको खोलने के बाद मैं इसके अंदर ये ग्राउंड का जो कनेक्शन है मेरा, मैं ये अटैच करके यहाँ से ग्राउंड ले लूँगा। ये अच्छा एक ग्राउंड है, वायर भी ज़्यादा नहीं लगेगा, ग्राउंड भी अच्छा मिल जाएगा। अब वायरिंग मैं बॉडी के साथ साथ लेके जाऊँगा जुबली। इसके अंदर जो है ये जिप टाइज लगी हुई है, इसके अंदर से लेता हुआ जाऊँगा, जिप टाइज वापसी लॉक करता हुआ जाऊँगा। अच्छा, एक मैंने इसके अंदर काम कर दिया है कि एक लो का पॉइंट जो असेंबली से आ रहा था वो बचे हुए लो के पॉइंट पे लगा दिया, जो वायर मेरा एक बच गया था। और इसी तरह हाई का जो असेंबली से आ रहा था वो हाई के रिले पे मैंने लगा दिया है ताकि मैं इसको चेकिंग कर सकूं। अब ये दोनों हाई लो पॉइंट्स के ऊपर मैं टेपिंग कर दूंगा। बैटरी का टर्मिनल टच करके रखा हुआ है मैंने और मैं ये बल्ब की टेस्टिंग कर रहा हूँ हाई लो की। असेंबली से मैं हाई लो सिग्नल दे रहा हूँ और ये बल्ब लो हाई होता जा रहा है, देख रह सकते हैं आप लोग। अब ये वायर जिप टाइज के अंदर से निकाल के मैं इसको एक्स्ट्रा वायर को यहाँ पे बांध दूंगा जो मेरा एक्स्ट्रा था, और बाकी बचा हुआ वायर मैं यहाँ तक ले आऊँगा बैटरी तक। और यहाँ पे बैटरी का टर्मिनल मैं इसको खोल के बैटरी के टर्मिनल पे ये बैटरी लुप्पी जो मैंने बनाई थी इसके अंदर से 10 का स्क्रू गुजार के बैटरी पे लगा दूँगा। ये है मेरी फाइनल सर्किट डायग्राम। अगर पुरानी डायग्राम को इससे कंपेयर करा जाए तो इसके अंदर थोड़ी सी मैंने अभी चेंजिंग करी है, और वो ये करी है कि मेरा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि रिले मेरी डायरेक्ट ऑन हो रही थी, तो उसमें मैं अब क्या करने जा रहा हूँ कि मैं जो जो मैंने पॉजिटिव कॉमन करा था रिले का वो मैं अब हटाऊँगा कॉमन से। और जो मैंने पॉइंट बनाया था कि जो रिले को करंट जहाँ जिस पॉइंट पे मिलेगा, जो मैंने रेजिस्टेंस टेस्ट किया था 1 को प्लस दे दिया था, तो वो मैंने उसको बैटरी पे लगा दिया था। ऐसा नहीं करेंगे हम, बल्कि हम ये करेंगे कि जो हमारी असेंबली से वायर आ रही है हाई की, वो हाई के पॉजिटिव टर्मिनल पे दे देंगे जिस पे हमने बैटरी पे दिया था, और इसी तरह लो पे भी हम यही करेंगे। तो वायर स्वैप करने हैं हमने, पॉजिटिव बैटरी वाला स्वैप कर देंगे वो जो हाई के रिले जहाँ हाई का जो वायर लगा हुआ है जहाँ से, और इसी तरीके से लो में भी हम यही करेंगे। ये मैं अभी यही कर रहा हूँ, मैंने स्वैपिंग कर दी है वायर्स की और अब चेक कर रहा हूँ मैं। अब रिले मेरी ऑटोमेटिकली खुद ही ऑन नहीं हो रही टर्मिनल लगाते ही बैटरी का, तो अब ये बात सही हो गई है, ये सही हो गया। अच्छा, एक चीज़ में मैं और चेंज करूँगा, जो मेरा बल्ब का होल्डर का लो पॉइंट है उसको रिप्लेस करूँगा मैं ग्राउंड पॉइंट के साथ। क्यों? क्योंकि लो पॉइंट प्रॉपरली ऑन नहीं हो रहा है और ऐसा लग रहा है हाई को कम करंट मिल रहा है जब असेंबली से हम लो का बटन दबा रहे हैं। तो इन दोनों की भी हम स्वैपिंग करेंगे वायर्स की आपस में, ग्राउंड की और लो पॉइंट की। तो ये ग्रीन वाला कनेक्शन और वाइट वाला कनेक्शन जो है, तो ये मैंने लगा दिया अब इसके साथ, और इससे ये होगा कि मेरा अब लो प्रॉपर ऑन होगा और हाई भी प्रॉपर ऑन होगा, पहले ऐसा नहीं हो रहा था। इन दोनों चेंजेस को करने के बाद आपका सर्किट कुछ एग्जैक्टली ऐसा बन जाएगा। अब बल्ब होल्डर में से रबड़ गुजार के हम इसकी फ़िटिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले होल्डर लगा देंगे और उसके ऊपर ये जो रबड़ थी पीछे से ये भी फिट करके हम लाइट की फ़िटिंग स्टार्ट कर देंगे। जैसे हमने लाइट निकाली थी 2 स्क्रूज थे, ये फिटिंग हो गई। अब हम चेक कर रहे हैं कि हाई लो ऑन करके, ये देखें ये हाई पॉइंट आ गया मेरा, और ये हाई है मेरा और ये लो है। सबसे पहले फ्यूल टैंक को बिठाएंगे हम अच्छे तरीके से, और उसके 10 की टी से नट टाइट करके हम सीट को बिठाएंगे। सीट के भी 12 की टी से नट टाइट कर देंगे, और ये हमने साइड कवर भी लगा दिया। ऊपर कर ऊपर कर।